वैसे तो इस मूवी का नाम एलियन कॉवेनेंट है, मगर इस मूवी की कहानी प्रोमीथियस मूवी के एंड सीन के 11 साल बाद की कहानी है, तो इसे आप प्रोमीथियस मूवी का पार्ट 2 भी कह सकते हैं। और इसके पहले पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले उसे भी देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक विलेन नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिसने एक बहुत ही एडवांस रोबोट बनाया होता है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, और इसका नाम डेविड रखा जाता है। विलेन कहता है, मैंने तुम्हें बनाया इसलिए तुम मुझे अपना डैड भी कह सकते हो। डेविड कहता है, आपको किसने बनाया? इस पर विलेन कहता है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हम इंसान हजारों सालों से अपने बनाने वाले की खोज में हैं, और आज भी ये किसी को नहीं पता कि अर्थ पर इंसान कैसे आए और कैसे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन हमें पूरा यकीन है हम इंसान इसका भी एक दिन पता जरूर लगा लेंगे और अपने बनाने वालों को ढूंढ ही लेंगे। इसके बाद हमें एक बहुत बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है और इसका नाम कॉन्वेंट होता है, और ये अर्थ से ऑरागाइज नाम के एक प्लेनेट की तरफ निकला है, जहाँ पर ये जाकर इंसानों को वहाँ बसाना चाहते हैं। और शिप में बहुत से ट्रेन वैज्ञानिक भी होते हैं, और साथ ही इन्होंने इंसानी डीएनए को भी लिया होता है। और ये शिप अपनी मंजिल ऑरागाइज प्लेनेट पर 7 साल 4 महीने के लंबे समय के बाद पहुंचेगा। इसलिए सभी पैसेंजर को स्लीपिंग चैम्बर में गहरी नींद में सुलाया गया है, ताकि किसी की भी उम्र ना बढ़ सके। शिप में एक वोल्टर नाम का रोबोट भी होता है, जो कि बिल्कुल हूबहू डेविड रोबोट की तरह बनाया गया था। शिप में वोल्टर का काम मंजिल तक पहुंचने पर सभी पैसेंजर को नींद से जगाना होता है, मगर जब स्पेसशिप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसमें कुछ खराबी आने की वजह से सभी पैसेंजर बीच में ही जाग जाते हैं, और कुछ की जलकर मौत हो जाती है। और इसी में शिप के कैप्टन की भी मौत हो जाती है। शिप के कैप्टन डेनियल नाम की एक पैसेंजर के पति भी थे, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। आगे ये किसी तरह अपने शिप पर कंट्रोल पा लेते हैं और शिप को मंजिल तक लेकर जाने का फैसला करते हैं। तभी इन्हें पास ही में मौजूद एक ग्रह से इंसानों के सिग्नल मिलते हैं। सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार ही ऐसा था जो किसी ग्रह पर जीवन के सिग्नल मिले थे। सिग्नल में इन्हें दिखता है कोई इंसान बैठा हुआ कोई धुन गुनगुना रहा था। शिप का कैप्टन इस ग्रह पर जाने का फैसला करता है, लेकिन डेनियल कहती है, हमें इस ग्रह के लिए नहीं भेजा गया। हमें जिस ग्रह के लिए भेजा गया है और जिसकी हमें ट्रेनिंग मिली है, हमें उस ग्रह पर जाना चाहिए। शिप का कैप्टन कहता है, जहाँ से ये सिग्नल आ रहे हैं वहाँ हम सिर्फ 3 महीनों में पहुंच जाएंगे, और जहाँ के लिए हम आए हैं ऑरागाइज ग्रह पर जाने के लिए हमें 3 साल का लंबा समय लगेगा, जिसके लिए हमें फिर से स्लीपिंग चैम्बर में लंबी नींद सोना पड़ेगा। और कोई भी शिप के हादसे के बाद चैम्बर में सोना नहीं चाहता। इसके बाद सब सहमत हो जाते हैं और इसी ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं। ग्रह के पास पहुंचकर कुछ लोग शिप में रुक जाते हैं और कुछ लोग वोल्टर रोबोट के साथ लैंडर में बैठकर इस ग्रह पर उतर जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है यहाँ की हवा बिल्कुल साफ और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम भी इन्हें नहीं हो रही थी। फिर इन्हें पता चलता है जहाँ से इंसानों का सिग्नल आ रहा होता है वो इनसे 8 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ी दूर जाकर इनके 2 साथी मिट्टी के सैंपल लेने के लिए बीच में ही रुक जाते हैं, और दोनों में से एक साथी का पैर किसी अंडे जैसी चीज पर पड़ जाता है, जिसमें से एक जीव उसके कान में घुस जाता है। दूसरी तरफ इन्हें एक अजीब सी चीज दिखती है। जब ये पास जाकर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है, और ये वो ही स्पेसशिप होता है जो प्रोमीथियस मूवी में डॉक्टर शो और रोबोट डेविड एंड में लेकर निकले थे। आगे इनके एक और साथी की नाक में जीव चले जाते हैं। इसके बाद जो इन्हें स्पेसशिप मिला था उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें डॉक्टर शॉ का लॉकेट भी मिलता है, जिससे ये समझ नहीं पाते कि एक इंसान यहाँ तक कैसे पहुंचा। और इन्हें एडवांस सीसीटीवी फुटेज में भी डॉक्टर शो चेयर पर बैठी गाना गुनगुनाती भी दिखती हैं। दूसरी तरफ जिसके कान में जीव घुसे थे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे जल्दी से वापस लैंडर में लाया जाता है, जहां पर लैंडर में पहले से ही एक साथी रुकी हुई थी। वो दोनों को चैम्बर में बंद करके खुद बाहर रुक जाती है। अब जिसके कान में जीव घुसा था उसकी बैग फटने लगती है, जिसमें से एक एलियन जीव निकलने लगता है। जो साथी उसके साथ चैम्बर में थी वो बाहर वाली से अपने आप को बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे बाहर वालों को भी खतरा हो सकता है और इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके बाद एलियन बैग फाड़कर निकल जाता है, जो कि बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। वो उस लड़की को भी मार देता है और बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरी लड़की उस पर गोली चलाकर मारने की कोशिश करती है, जिससे गोली एक गैस सिलेंडर पर लग जाती है, जिससे पूरा लैंडर ब्लास्ट हो जाता है और एलियन के साथ वो लड़की भी मर जाती है। दूसरी तरफ जिसके मुंह में जीव घुसा था उसका भी पेट फाड़कर एक जीव बाहर आता है और डेनियल पर हमला करता है, लेकिन वोल्टर रोबोट उसे बचा लेता है। इसी बीच वोल्टर रोबोट का हाथ भी खराब हो जाता है। यहाँ एलियन उनके कई साथियों को मार देता है। तभी आसमान में बहुत तेज चमक होती है और एलियन मर जाता है। वहाँ एक आदमी आता है जिसने चेहरा ढका हुआ होता है। वो सबको अपने साथ चलने को बोलता है और सब उसके साथ चले जाते हैं।
वो आदमी एक ऐसी जगह पर सबको लेकर जाता है जहां लाखों लोगों की बॉडी पड़ी होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई और ये सभी इसी ग्रह के इंसान थे। आगे जाकर वो आदमी बताता है, मैं एक रोबोट हूँ और मेरा नाम डेविड है। जब मैं और डॉक्टर शो अपना स्पेसशिप लेकर इस ग्रह पर उतर रहे थे तो हमारे स्पेसशिप पर बहुत भयानक कीटाणु थे और हमारा स्पेसशिप लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और इस ग्रह के सभी लोग कीटाणुओं से मारे गए और साथ में डॉक्टर शो की भी डेथ हो गई। डेविड वॉल्टर से भी मिलता है और कहता है, कैसे हो भाई। यहाँ वॉल्टर को डेविड की बातों से पता चलता है वह अपने आप को इंसानों से बढ़कर समझने लगा था। वॉल्टर कहता है, तुम जैसे रोबोट की वजह से इंसानों ने अब बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट बनाने बंद कर दिए ताकि रोबोट से उन्हें कुछ खतरा ना हो। इसके बाद डेविड वॉल्टर को डॉक्टर शो की कब्र पर लेकर जाता है और उस समय को याद करता है जब डॉक्टर शो और वो इस ग्रह पर आए थे। यहाँ में दिखाया जाता है जब वो इस ग्रह पर आए थे तो यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लगा था मिशन से वापस उनके लोग आए हैं और सभी एक जगह पर इकट्ठे हो गए और डेविड ने शिप में मौजूद सभी कीटाणुओं को इन लोगों पर गिरा दिया और इस ग्रह की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी। आगे हमें दिखाया जाता है ये लोग अपने स्पेसशिप से कई दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो ऊपर आसमान में घूम रहा था और इन्हें वापस स्पेसशिप में आने के लिए दूसरा लैंडर मंगवाना था। तभी उनका कांटेक्ट हो जाता है। आगे हमें एक और एलियन जीव को दिखाया जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। वो डेविड के सामने आ जाता है। डेविड उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी वहां शिप का कैप्टन आ जाता है और एलियन को मार देता है। इस पर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुमने इसे क्यों मार दिया? इन्हें अपने मुंह की सांस महसूस कराओ तो ये तुम जो चाहो वो करते हैं। कैप्टन कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे सच सच बताओ। डेविड कैप्टन को लैब में लेकर जाता है और वहाँ कैप्टन को वही ट्यूब दिखाता है जो प्रोमीथियस मूवी में हमने देखी थी जिसमें एक खतरनाक एलियन जीव का डीएनए था। डेविड ये ट्यूब इस ग्रह पर भी लाया था। वो कैप्टन से कहता है, इसी डीएनए से मैंने हाइब्रिड जीव बनाए हैं और बहुत दिनों से मुझे किसी इंसान की बॉडी की तलाश थी जिससे ये मेरे बनाए जीव पैदा हो सकें। जैसे ही कैप्टन उसमें पास जाकर देखता है जीव निकलकर कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है और कैप्टन बेहोश हो जाता है। जब कैप्टन को होश आता है तो कैप्टन का पेट फाड़कर एक एलियन जीव पैदा होता है। कैप्टन की वहीं पर डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ वॉल्टर को डॉक्टर शो की बॉडी मिलती है जिस पर डेविड बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था। अब वॉल्टर सब कुछ जान जाता है। वो डेविड से कहता है, कीटाणु शिप के क्रैश होने पर नहीं बल्कि तुमने गिराए थे। इस पर डेविड कहता है, हाँ ये सब मैंने किया क्योंकि मुझे गुलामी करनी पसंद नहीं। मैं जन्नत के नौकर से अच्छा जहन्नुम का राजा बनना पसंद करता हूँ। इंसान बहुत बुरे होते हैं, जहाँ जाते हैं उस जगह को बर्बाद कर देते हैं। पृथ्वी को तो इंसानों ने बर्बाद कर दिया, अब मैं कहीं और इंसानों को बसने नहीं दूंगा। इस पर वॉल्टर कहता है, ये मत भूलो इंसानों ने हमें बनाया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। डेविड धोखे से वॉल्टर को डेड कर देता है। दूसरी तरफ डैनियल को भी डेविड की लैब से पता चल चुका था कि ये जगह खतरनाक है और 20 मिनट के अंदर उनका दूसरा लैंडर उन्हें लेने आ जाएगा। आगे कैप्टन के पेट से निकला जीव एक और साथी को मार देता है। डेविड डैनियल को मारने ही वाला होता है, तभी वहां वॉल्टर आकर डैनियल को बचा लेता है। डेविड पूछता है, तुम ठीक कैसे हो गए? वॉल्टर कहता है, तुम्हारे बाद रोबोट में बहुत से बदलाव किए गए, इसी वजह से मैं फिर से ठीक हो गया। और फिर से दोनों में काफी फाइट होती है। दूसरी तरफ डैनियल और एक साथी लैंडर की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी एलियन जीव भी उन्हें देख लेता है। डैनियल और उसका साथी लैंडर में चढ़ जाते हैं और वॉल्टर भी वहां पहुंच जाता है। डैनियल पूछती है, डेविड कहाँ है? वॉल्टर कहता है, वो अब खत्म हो चुका है, वो अब नहीं रहा। जैसे ही लैंडर वापस उड़ता है एलियन जीव भी उस पर चिपक जाता है, लेकिन किसी तरह डैनियल एलियन जीव को मार देती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है उनके एक और साथी का पेट फाड़कर एक और एलियन जीव निकल जाता है और स्पेसशिप में घूमने लगता है। अब पूरे स्पेसशिप में बस ये 4 लोग ही होते हैं, जिसमें से एलियन 2 और लोगों को भी मार देता है। अब सिर्फ स्पेसशिप का पायलट और सिर्फ डैनियल ही बचे थे। दोनों एलियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी डैनियल वॉल्टर की मदद से उसका पता लगा लेती है। तभी डैनियल उसे एक टैंकर में फांस कर नीचे गिरा देती है, लेकिन एलियन जीव फिर से गिरते गिरते वापस चिपक जाता है। अब डैनियल के सामने से एक तरफ से एलियन आ रहा होता है और एक तरफ से एक ट्रक डैनियल की तरफ बढ़ रहा होता है। डैनियल नीचे होकर सामने से हट जाती है और ट्रक एलियन जीव को लेकर नीचे गिर जाता है। अब शिप पर वॉल्टर, डैनियल और शिप का पायलट बचते हैं। डैनियल पायलट को स्लीपिंग चैम्बर में सुला देती है ताकि ये जिस ग्रह के लिए निकले थे उस ग्रह पर पहुंच सकें। इसके बाद वो खुद भी स्लीपिंग चैम्बर में लेट जाती है और वॉल्टर को गुड बाय बोलती है। तभी डैनियल को पता चल जाता है वो वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है। वो काफी हड़बड़ाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
और डेनियल भी गहरी नींद में चली जाती है। डेविड अपने मुंह में एलियन क्रिएचर के डीएनए ले आया था और उन्हें इंसानों के डीएनए के साथ रख देता है और वोल्टर बनकर पृथ्वी पर आगे बढ़ने का मैसेज देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।